बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था और मैं जो स्कूल की कॉपियाँ हैं उसमें ड्राइंग बनाया करता था और चित्रों को बिगाड़ के बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये बात अलग है कि इसके लिए मुझे बहुत पिटाई भी पड़ती थी। मेरा नाम रोहित कुमार शुक्ला है और मैं इसी सिवनी ज़िले का निवासी हूँ और यहीं मध्य प्रदेश वन विभाग में कार्यवाहक वनपाल के रूप में पदस्थ हूँ। और स्कूल में जो चित्रकला प्रतियोगिताएं होती थी, मैं हिस्सा लेता था। उस समय कलर तो था नहीं मेरे पास। जब मैं कक्षा 7वीं में आया तब मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कैमल का छोटा सा कलर केक सेट दिया था, जिसको मैंने कक्षा 12वीं तक चलाया। मैं जब ग्रेजुएशन कर लिया तो एक दिन बर्ड फ्लू पर मुझे कुछ कार्टून बनाने का मतलब ऐसा कुछ आइडिया आया। मैंने एक कार्टून बना के एक लोकल अखबार वाले को दिखाया, उसे बहुत पसंद आया। उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और मुझे उसने कहा कि आप रोज़ कार्टून कुछ बना सकते हो, पर वो पे नहीं करेंगे इसके लिए। मुझे तो बनाने का शौक़ था, तो पैसे कमाने की इच्छा नहीं थी, मतलब कोई अपेक्षा नहीं थी। तो मैं बस वो कार्टून बनाया करता था। मेरे ज़्यादातर जो कार्टून होते हैं बाघ बाघ को मैं सभी वन प्राणियों से जोड़ता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यदि जंगलों में बाघ होंगे तो बाघ सुरक्षित होंगे, वन सुरक्षित होंगे। वन सुरक्षित होंगे तो वन में रहने वाले सभी जीव जंतु कीट पतंगे सभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बाघ मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। कई बार मेरी मुठभेड़ हुई बाघ से, मतलब फील्ड में काम करते हुए मुठभेड़ हुई। तो पहले मैं डरता था, पर जब मैं उसका मुठभेड़ हुई और जब उसकी सज्जनता मैंने देखा तो मैं उसका कायल हो गया हूँ। तो बाघ बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है। जब मुझे पता चला कि पेंगुलिन जो है सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और इंसान के लिए बिल्कुल भी हानिकर नहीं है, बल्कि हमारे लिए लाभदायक है। वो जो हानिकारक कीटों को खा के मतलब हमारी सुरक्षा ही कर रहा है, हमारी फसलों को, हमारे जंगलों को बचा रहा है और बहुत ही शांत जीव है। इतना कम दिखने वाला जीव है कि जब लोगों को कभी-कभार वो दिखता है कहीं, तो लोग उससे भय से उसको मारने लगते हैं निर्दयता से, और उसको बहुत निर्दयता से मारा जाता है क्योंकि उसके शरीर में ऐसे सल्क होते हैं। उसको डंडे से मारने से फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको नोकीले हथियार से और दिल पे छेद करके मारा जाता है बहुत निर्दयता से। तो मुझे लगा कि इस जीव के लिए कुछ करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और कुछ भ्रांतियाँ हैं जिसमें बेसिर पैर की भ्रांतियाँ हैं कि ये लोगों ने रूढ़िवादिता बना के रखा है कि उसके जो सल्क होते हैं किसी दवाई के काम आते हैं, जबकि जो हमारे नाखून हैं और नाखून कैरोटीन से बने होते हैं, उसके सल्क भी कैरोटीन से बने होते हैं। तो मुझे लगा कि इसको लोगों के सामने रखना चाहिए। एक छोटे से बीज से पौधे का पेड़ बनना या फिर एक कोकून से पूरी तितली बनना, ये सारी घटनाएं मैं देखता हूँ। पक्षी की करलाव देखता हूँ मैं सुबह सुबह में पक्षियों को। सुबह सुबह जब मैं जंगल गश्ती में जाता हूँ तो असंख्य पक्षी, उनका संगीत, ये सब मैं चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में भी प्रकृति के प्रति आकर्षण पैदा हो और वो कुछ समय प्रकृति के बीच में बिताएं, उसका संरक्षण करें, उसका महत्व समझें। और 2-3 बार मैं हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्राणी और हमारे क्षेत्रीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय ने मुझे प्रोत्साहित भी किया है व्यक्तिगत तौर पर मेरे के, जबकि मैं बहुत छोटा सा कर्मचारी हूँ। फॉरेस्ट गार्ड सबसे नीची कड़ी का आदमी हूँ, पर वो मुझे बराबर प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने मेरी पीठ भी ठोका और मुझे वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार भी दिया। अभी तक मैं अपने विभाग द्वारा मेरे ये कार्टूनों की प्रदर्शनी बांधवगढ़ में लगाई जा चुकी है। वन विहार नेशनल पार्क में मेरे कार्टूनों को जागरूकता के लिए उपयोग किया जाता है। और हमारे जो भी कार्यक्रम, अनुभूति कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें मेरे कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। कुछ खिवनी अभयारण्य हुआ, मंदसौर,
तो इससे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कुछ कार्टून जागरूकता के काम आ रहे हैं। थोड़ी-सी योगदान वन प्राणी संरक्षण में मैं भी किसी माध्यम से कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अभी हाल ही में मेरी कुछ चित्रों की प्रदर्शनी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उद्घाटन किया था उसका, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे मैं वन विभाग और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा अवसर दिया। यहाँ आने के बाद मेरा ये चित्रकारी और कार्टूनिंग लगभग थोड़ा छूट गई थी, क्योंकि इसमें जॉब थोड़ा अलग है। परंतु एक बार 2017 में बाघ गणना के दौरान मैं मास्टर ट्रेनर बना था, और हमें एक राज्य स्तरीय ग्रुप में जोड़ा गया। तो जो बाघ गणना अलग अलग चरणों में होनी थी, तो मेरे वनमंडल का प्रथम चरण में था, वो समाप्त हो गया, लेकिन मैं ग्रुप में था, तो मेरा काम हो गया था। तो मैंने एक दिन स्वच्छता अभियान को बाघ से जोड़कर एक कार्टून बनाया। कार्टून बनाने के बाद उसको मैंने हमारे राज्य स्तरीय ग्रुप में शेयर कर दिया, जिसको हमारे आदरणीय रजनीश कुमार सर ने देखा और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और मुझसे व्यक्तिगत फ़ोन कर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी ये स्किल वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण में बहुत काम आ सकती है, तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। पर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था इसका, और बीच बीच में उन्होंने मार्गदर्शन दिया और बस प्रोत्साहित करते रहे, और तब से मैंने ये वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण पर मैं कार्टून बनाना शुरू किया, और तब से अभी तक बना रहा हूँ। और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है मेरे विभाग की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, मेरे घर परिवार की तरफ से प्रोत्साहन मिलते रहता है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मैं मेरे गुरु और मेरे गॉडफादर श्री रजनीश कुमार सिंह को, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। जब मैं अपने जॉब से बहुत थक जाता हूँ या थोड़ा सा बोझिल हो जाता हूँ, तो मैं फ्रेशनेस के लिए पेंटिंग करता हूँ। उसके लिए जब भी समय मिलता है, मैं सुबह और रात में, या जब भी समय, कभी कभी मैं जब मुझे नींद नहीं आती तो रात में भी कुछ इलस्ट्रेशन करता हूँ। तो मैं समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि दोनों काम यदि अपने काम से आप प्रेम करेंगे तो उसके लिए समय निकल ही जाता है।